हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की इस प्रॉब्लम में हमें एक अलग मेथड जो हमने शुरू की है लास्ट वीडियो से उसे अप्लाई करना है। क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कैसे आएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जिसे डिस्टिंक्ट कहते हैं, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कैसे निकलेंगे अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। देखिए क्या है प्रॉब्लम। You have 2 identical books on English, 3 identical books on Hindi, and 4 identical books on mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them in a stack. देखिए 3 टाइप्स की चीजें यहाँ पे या 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स है। इंग्लिश बुक्स, हिंदी बुक्स और मैथमेटिक्स बुक्स, ये 3 टाइप्स है ऑब्जेक्ट्स के, और उनके नंबर्स दिए हैं कितने बार आइडेंटिकल है, सेम है, और हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव राइट, 2 identical books on English can be arranged। कितने वेज से आइडेंटिकल है? 2 आइडेंटिकल बुक्स है, तो कैसे अरेंज हो गए एक दूसरे में? 2 फैक्टोरियल, बराबर, क्योंकि सेम बुक्स है तो हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, उनमें आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल है, हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, हम उसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर 3 आइडेंटिकल बुक्स, ये आइडेंटिकल आपको लिखना है, क्या है? हिंदी कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल्स। ये हो गए जो आइडेंटिकल थे उनके अलग अलग। अब चाहे उसको पी क्यू आर करके दे सकते हो या कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है? बुक्स है। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर कितने आएंगे? 2 + 3 + 4, 2 + 3 5 + 4 9, टोटल बुक्स 9 है। 9 बुक्स को हमें अरेंज करना है, हमें मालूम है उसका रास्ता 9 फैक्टोरियल वेज, बट हमें वो सिंपल वाला रास्ता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है नॉट रिपीटेशन की, उसके बदले यहाँ पे कुछ अलग दिया है। क्या है? आइडेंटिकल है ना बुक्स। तो देखिए परम्यूटेशन क्या चाहिए? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस। देखिए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आपसे कह सकते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस। आप इस बात को ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस की हो तो आइडेंटिकल होने के बाद अलग अलग ऑप्शंस कितने बनेंगे, क्योंकि सेम बुक अगर सेम जगह रखे, उसी बुक सेम टाइप का बुक रखा तो हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो दिखाई देंगे ज़्यादा, लेकिन वो चॉइस कुछ अलग चॉइस नहीं होगी। इसे समझाने से पहले मैं फिर से आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। क्रिकेट का एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले प्रॉब्लम में। क्या दिया था? अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपके पास 3 बॉल है टेनिस के, एक है येलो कलर का, 2 है ग्रीन कलर के। आपके पास कितने अरेंजमेंट्स है क्रिकेट खेलने के लिए बॉल्स को लेके? तो वैसे तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बॉल्स है, लेकिन इसमें 2 आइडेंटिकल है ना, तो एक येलो और एक ग्रीन जब आप लेंगे, 2 ग्रीन है एक येलो है, तो एक येलो और एक ग्रीन लेके तो दोनों में से कोई भी लेंगे, इसको लेके अरेंजमेंट, इसको लेके अरेंजमेंट बनेंगे, ये येलो और ग्रीन या फिर ये येलो और ग्रीन, लेकिन दोनों अरेंजमेंट में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा ना, तो कोई स्पेशल चॉइस ही नहीं है उसमें, बराबर। तो ये 2 अरेंजमेंट वाले जो आपस में है उसको हमें निकालना पड़ेगा, जो हम डिवीजन करके निकालते हैं, जैसे अभी यहाँ पे करेंगे। क्योंकि 2 ग्रीन में से कोई भी लो, आपको कोई चॉइस नहीं है उसमें, 2 ग्रीन है कोई भी एक लेना है, लेकिन है तो 2, एक नहीं है ना, तो सब मिला के तो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स परम्यूटेशंस सब मिला के हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। कितने हो गए? 9, क्योंकि टोटल 9 है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 बुक्स इंग्लिश के जो है ना आइडेंटिकल है, यानी दोनों बुक्स रखेंगे आप तो सेम ही बुक दिखाई देगा, आपको चेंज नहीं लगेगा। तो वी हैव टू डिवाइड एट 2 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल क्या है? हिंदी के बुक्स है, वो भी सेम है, और फिर 4 फैक्टोरियल क्या है? मैथ्स के बुक्स है, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने टाइप के ऑब्जेक्ट्स से हमें डिवाइड करना है, और जितने बार है उस फैक्टोरियल से। अभी इसे सॉल्व करना है। 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमने पूरा ले लिया। ठीक है, नीचे 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 कैसे डिवाइड होगा? पहले 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, फिर 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल, फिर 2 2 जा 8, 2 4 जा 8, बराबर। अभी क्या बचा? 5 6 4 9, 5 7 जा 35, 35 4 जा 35 2 जा 70, 140, 140 इंटू 9, 140 इंटू 9 0, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 प्लस 3 12। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 1260। क्या आ गया? 1260। कैसे आ गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल कैसे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जो सिंपली हम n लेते हैं, n फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल के हर टाइप के नंबर ऑफ बुक्स के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, जो हमने किया, हमें आंसर पूरा सॉल्व होने के बाद आ गया। तो इस तरह से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर है तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे सिंबॉलिकली 3 सिंबल्स यूज किए। आप जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो रहे उतने यहाँ पे सिंबल आए। अगर किसी बड़े सिलेक्शन में, बड़े अरेंजमेंट में आपके पास 5 चीजें ऐसी है कि जो आइडेंटिकल है, 5 टाइप्स, तो यहाँ पे P Q R S T भी आएगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे भी 5 अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। और ये नंबर्स क्या होता है? वो हर एक ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिकल है कितनी बार आया है वो नंबर्स यहाँ पे लेना है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश बुक्स 2 प्राइम्स है तो 2 फैक्टर, हिंदी बुक्स 3 है आइडेंटिकल बुक्स तो 3 फैक्टर, मैथ्स बुक्स 4 है आइडेंटिकल है तो 4 फैक्टर। और फिर डिवीजन करके जो आंसर आएगा दैट इज आवर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस। हम प्रीवियस प्रॉब्लम में ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना भूल गए, हाँ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। ये डिस्टिंक्ट वर्ड कब यूज होना है? जब भी किसी भी अरेंजमेंट में आइडेंटिकल चीजें आती है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो ही। तो दोस्तों, इसको अगर समझ में आ गया आपको ये प्रॉब्लम तो एक बार खुद सॉल्व कीजिए। समझ में आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलेंगे। हमने साथ में 12 चालू किया है, 12 के वीडियोस भी देखते जाइए तो 12 का भी स्टडी आपका पैरेलल चालू हो जाएगा। थोड़ा सा करते जाएंगे तो बाद में डिफिकल्टी नहीं लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।